डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रंगे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तेगरिया। मैं हरिचरण कसाना, बायोलॉजी टीचर। कक्षा 11 के जीव विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इकोलॉजी का जो टॉपिक है उसको आज हम डिफाइन करेंगे। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है। पारिस्थितिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉगस। इको शब्द से तात्पर्य है इन्वायरमेंट, एनवायरनमेंट, और लॉगस शब्द से तात्पर्य है स्टडी। इन्वायरमेंट शब्द यहाँ वातावरण से लगाया जाता है, अर्थात होम, जहाँ पर जो जीव पौधे या जंतु जिस स्थान पर रहते हैं वो उसका एनवायरमेंट है, उसका घर है। उसका जो अध्ययन है उसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं। तो पारिस्थितिकी की परिभाषा के लिए हम देखिए, किसी जीव के बाह्य वातावरण किसी जीव के बाह्य वातावरण से संबंध को बताने वाली जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। किसी जीव के बाह्य वातावरण से संबंध को बताने वाली जीव विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी कहते हैं। तो बताने का मतलब अध्ययन करने, बताने से तात्पर्य अध्ययन कराने वाली जो शाखा है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। तो पारिस्थितिकी में प्रत्येक जीव अपने बाह्य वातावरण से एक तंत्र के रूप में रहता है। तंत्र से तात्पर्य वो एक तंत्र जो है वो छोटे बूंद से लेकर के और ये पूरी पृथ्वी एक पूरी तंत्र की तरह कार्य करती है। छोटे से एक पारिस्थितिक तंत्र का अगर उदाहरण लें, जैसे एक खेत का पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रोड्यूसर की भांति काम करते हैं, उस पर निर्भर छोटे कीट, हॉपर्स वगैरह वो प्राथमिक उपभोक्ता की भांति काम करते हैं। उन पर निर्भर रहने वाले बड़े जीव वो द्वितीयक उपभोक्ता की भांति काम करते हैं। उन पर जो बड़े जीव उनको भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इस प्रकार से एक पारिस्थितिकी जो है उस पारिस्थितिकी में प्रत्येक जीव अपने पारिस्थितिक तंत्र के साथ समायोजित होकर रहता है। अब पारिस्थितिक तंत्र अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है। यदि मान लीजिए स्थल पर पृथ्वी पर कोई पारिस्थितिक तंत्र है तो वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। जल में कोई पारिस्थितिक तंत्र है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। और यदि समुद्र में है तो वो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। प्रत्येक स्थान पर तो पारिस्थितिकी में पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में कौन कौन से घटक किस प्रकार से कार्य करते हैं।
सबसे पहले हम पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा है जीवों का बाह्य वातावरण से संबंध को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब प्रत्येक जीव का किसी भी स्टेप से जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो एनर्जी के लिए होता है। कोई भी जीव किसी भी स्तर से जो संबंध रखता है वो भोजन के लिए रखता है, अर्थात ऊर्जा के लिए रखता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रमुख रूप से दो घटक उत्पादक व उपभोक्ता। उत्पादक प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर। उत्पादकों से तात्पर्य जो कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के रूप में। तो यहाँ उत्पादकों का कार्य हरे पेड़ पौधे करते हैं। हरे पेड़ पौधे एक कोशिकीय शैवाल से लेकर के थैलोफाइट, ब्रायोफाइट से लेकर के और अनावृत बीजी, आवृत बीजी, बहुकोश के उच्च विकसित पादपों तक वो सभी उत्पादक कहलाते हैं, जिनको ये उपभोक्ता भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। उपभोक्ताओं को दो भागों में बांटा गया है। दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ताओं को मैक्रो कंज्यूमर कहते हैं। लघु उपभोक्ताओं को माइक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। अब उत्पादकों पर उपभोक्ता निर्भर रहते हैं, अर्थात जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इन उपभोक्ताओं को, अब ये उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कोई भी हो सकता है। उपभोक्ताओं को दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ताओं को तीन भागों में बांटा जाता है। इसको हम इधर देखते हैं। दीर्घ उपभोक्ताओं को तो दीर्घ उपभोक्ताओं को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता
तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ताओं को शाकाहारी उपभोक्ताओं के नाम से जानते हैं। शाकाहारी से तात्पर्य जो सीधे ही अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर अर्थात हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं को प्राथमिक मांसाहारी, प्राथमिक मांसाहारी भी कहते हैं। वह तृतीयक उपभोक्ताओं को द्वितीयक मांसाहारी कहते हैं। प्राथमिक मांसाहारी शाकाहारी का एग्जाम्पल हम लेते हैं। खरगोश, गाय, भैंस, बकरी आदि। एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि ऐसे प्राणी जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं या इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी कहलाते हैं। इनमें छोटे कीट, कौमा, छोटी मछली, या कीटों को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता का मतलब है जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं का उपयोग करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ताओं का उपयोग करने वाले जैसे बड़े जीव, शेर, चीता, बिल्ली आदि। इसमें द्वितीयक उपभोक्ता में थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो प्राथमिक मांसाहारी हैं, प्राथमिक मांसाहारी में आएंगे जैसे सर्प, तो सर्प यहाँ पर चूहे का भक्षण कर सकता है, मेंढक का भक्षण कर सकता है, क्योंकि ये प्राथमिक मांसाहारियों को भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। सर्प के बाद है जैसे मोर छोटे कीटों को भी खाता है, कौमा, या रेप्टिलियन वर्ग के और भी बहुत सारे प्राणी हो सकते हैं। तृतीयक उपभोक्ताओं में बड़े जीव होते हैं जो छोटे जीवों को अपने भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पर लघु उपभोक्ताओं में ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मृत सड़े गले जीवों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जीव जब अपना संपूर्ण जीवन प्राप्त कर लेते हैं, मर जाते हैं, मृत अवस्था में आ जाते हैं, उनको अपघटित करने वाले जो उपभोक्ता हैं वो लघु उपभोक्ता होते हैं। इन लघु उपभोक्ताओं का उदाहरण है कवक व जीवाणु।
ये कवक और जीवाणु प्रकृति में सफाई कर्मी की भांति काम करते हैं। तो ये लघु उपभोक्ता एक तरह से प्रकृति में अति आवश्यक हैं। यदि लघु उपभोक्ताओं की प्रकृति में अनुपस्थिति हो जाए तो प्रकृति के कृषि अपशिष्ट और मृत सड़े गले पदार्थ और अन्य प्रकार के जीव उनका अपघटन लंबे समय तक नहीं हो पाएगा, जिससे कचरे के ढेर भी लग सकते हैं। इस प्रकार से एक पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में ऊर्जा का स्थानांतरण उत्पादकों से और उपभोक्ताओं की ओर क्रमशः होता है। उपभोक्ताओं में छोटे जीव बड़े जीव द्वारा भक्षण किए जाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में स्थानांतरित होती है। ओके, फिर नेक्स्ट डे में